जय हिंद देशवासियों। मैंने वेतन आयोग को सुझाव के संदर्भ में एक वीडियो डाला था और उस वीडियो के बाद अधिकतर लोगों के यही सवाल थे कि ये सुझाव भेजने किसे हैं और कैसे भेजने हैं। तो उसका उत्तर आ गया है। 8 पे कमीशन की जो कमेटी है उन्होंने इसके संदर्भ में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और यदि मैं सही कहूं तो इन्होंने इस बार कोई सुझाव नहीं मांगे बल्कि आपका एग्जाम लेना चाहते हैं। ये लोग वक्त के साथ चीजें आसान होनी चाहिए, वक्त के साथ ऑप्शन और मिलने चाहिए। क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में हैं तो कर्मचारियों को और आजादी मिलनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने चीजों को सीमित कर दिया है, संसाधन भी सीमित कर दिए हैं, ऑप्शन भी ऑलमोस्ट खत्म कर दिए हैं। सिर्फ एक ऑप्शन छोड़ा है इन्होंने कि आप इसमें हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। सातवें वेतन आयोग में बहुत बेहतरीन चीज थी ये कि आप चाहो तो अपने डिपार्टमेंट के थ्रू अपने सजेशन भेज सकते हो, आप चाहो तो ईमेल करके अपने सजेशन भेज सकते हो, और यदि कोई कर्मचारी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली इतना नहीं है तो वो एक सादे कागज पे अपना सुझाव लिख के बाय डाक भी अपने सुझाव भेज सकता था। लेकिन इस बार इन्होंने वो सारे ऑप्शन खत्म कर दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन छोड़ा है, एक सर्वे कर रहे हैं ये, तो उसमें आपको अपने इन्होंने एक दायरा सीमित कर लिया, कुछ क्वेश्चन है 18, उसके उत्तर देने हैं आपको। अब ये समझ बैठे हैं कि ब्रह्मांड का सारा ज्ञान इन्हीं लोगों को है। ये जो पे कमीशन की कमेटी बनी है इनसे ज्यादा किसी के पास कोई ज्ञान है ही नहीं, और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को 18 क्वेश्चन में सीमित कर दिया है। तो मैं इस देश के सभी कर्मचारियों के साथ, पूरी दुनिया में ये ऐसा कोई बंदा नहीं है जो सर्वज्ञानी हो, कोई नहीं है ऐसा। तो कम से कम उन्होंने एक क्वेश्चन और डालना चाहिए था उसमें कि यदि आपके सुझाव इन 18 क्वेश्चन में नहीं आ रहे हैं तो इसके अतिरिक्त कोई आपका सुझाव है तो आप 19वें क्वेश्चन में अपनी बात रख सकते हो, अपना सुझाव भेज सकते हो। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इन्होंने पहले से तय कर लिया है कि हमें करना क्या है। आपने सिर्फ उनके क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं, पहले एक ओएमआर सीट भरनी है, फिर एग्जाम शुरू करना है। लेकिन जो भी है, कुछ मांगा है तो आप अपने सुझाव जरूर भेजिएगा, जैसा समझ में आए वैसा भेजिएगा, लेकिन अपना उपस्थिति जरूर दर्ज करवाइएगा। इस देश को बताइएगा, खासकर मैं देश के जवानों को बताने जा रहा हूं कि बताइएगा इस देश में जवान नाम की भी कोई चीज है। तो वो इन्होंने क्या तरीका बताया है मैं उसका उत्तर दे देता हूं। mygov.in करके एक वेबसाइट है, mygov.in। उस वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो सबसे ऊपर ही आपको एक दिखेगा गेट इन्वॉल्व करके ऑप्शन। उसका तीसरा ऑप्शन है पोल/ सर्वे। जब आप उसको क्लिक करोगे तो नीचे आपको दिखेंगे 8 पे कमीशन के रिगार्डिंग एक लिंक विंडो। उसमें लिखा होगा 8 सेंट्रल पे कमीशन क्वेश्चनर। आपको उस पर कुछ नहीं करना, उसको आपको आगे सरकाना है। फिर वैसी एक लिंक इमेज दिखेगी, उस पर क्लिक करना है। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो वो आपसे मांगेंगे कि आप या तो पहले से रजिस्टर्ड हो उस वेबसाइट पे, नहीं है तो ओटीपी के थ्रू आपको एक वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। वो आप कर सकते हो, बाय ईमेल डाल के भी कर सकते हो, अपना मोबाइल नंबर डाल के भी आपको एक ओटीपी मिलेगी, आपको उस ओटीपी को डाल के आगे बढ़ना है। जब वो आप ये कार्रवाई कर लोगे तो आपके सामने एक अलग विंडो खुलेगी। अब उस विंडो में पहला होगा कि आप क्या है, एम्प्लॉई है, पेंशनर है, इंडिविजुअल है, तीनों एक साथ ही है, तो आप पहला क्लिक कर देना। उसके बाद आपकी दूसरी डिटेल्स मांगी जाएंगी, उसमें आपका नाम होगा, मोबाइल नंबर होंगे, ईमेल होगी। उसके बाद लिखा हुआ है आप कौन से स्टेट के हैं, कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। फिर आप नीचे आओगे तो उसमें आपकी मिनिस्ट्री पूछी जाएगी, आप मिनिस्ट्री पे क्लिक कर देना। फिर उसमें पूछा जाएगा कौन से डिपार्टमेंट से हो, तो डिपार्टमेंट का उन्होंने ऑप्शन दिए ही नहीं है, तो आप उसको, मैं देश के जवानों के लिए बता देता हूं, आप डिपार्टमेंट होम चूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। नीचे अपना 2 विंडो और दे रखी है, उनमें वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप डाल देना, अपनी फोर्स का नाम डाल देना। एक नीचे लिखा हुआ है कौन सा कैडर है आपका, तो जो भी आप जीडी, मिनिस्ट्रियल, कम्युनिकेशन, जो भी कैडर है आपका उसमें डाल देना। उसके बाद ये आपने ओएमआर सीट भर दी, इसके बाद आपका क्वेश्चन शुरू होते हैं। 18 क्वेश्चन होंगे, उनके उत्तर देने आपको।
तो उन 18 क्वेश्चन के लिए मैं अलग अलग दिन पे 3-3 क्वेश्चन करके एक वीडियो बनाता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा क्या है। फिलहाल ये एक मोटा मोटी जानकारी है। अब इसका जो पहला ही क्वेश्चन है वो ये है कि भैया आप इस पे कमीशन से पता नहीं देश को कितना बड़ा घाटा हो जाता है, तो एक्सपर्ट्स की वो सलाह है। इस क्वेश्चन में आप अपना उत्तर दीजिएगा, खासकर विशेषकर देश के जवान, क्योंकि आपको अलग से कोई जगह दी नहीं गई अपनी बात रखने की। तो पहले ही क्वेश्चन में ओपीएस वाला मामला रखना कि देश की फोर्सेज का गठन एज देश की आर्म फोर्सेज हुआ है, और जो एनपीएस का नोटिफिकेशन है 2003 वाला, 22 दिसंबर 2003 वाला, उसमें देश के सशस्त्र बलों को इस एनपीएस से बाहर रखा गया है। तो फिर क्यों इस देश की सीएपीएफ पैरामिलिट्रीज को ये एनपीएस थोपी गई है? तो हमें ये एनपीएस वापस दी जाए, ये पहले क्वेश्चन में डाल देना आप, क्योंकि दूसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपको इस अलग से देने के लिए, तो ये उसमें जरूर डाल देना। अब बाकी के जो क्वेश्चन है जैसा समझ में आए अपना डाल देना, दूसरे में जो भी सजेशन समझ में आए अपने अपने सजेशन उसमें भेजना जरूर। अब यदि आप नहीं कर पा रहे हैं उन चीज को, आपके बच्चे एजुकेटेड होंगे, लैपटॉप चलाते होंगे, मोबाइल चलाते होंगे, आप उनके पास बैठ जाइए और उन्हें कहिए ये मेरा सजेशन भेजना है, आप बता दीजिए क्या भेजना है, भेज वो देंगे। आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं टेक्नोलॉजी में, वो कर देंगे। तो ये तो हुई सामान्य सी बातें। अब मैं बात करता हूं कि देश के जवान तो बेल्ट में बंधे हुए हैं, वो तो ज्यादा बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये देश के सिविलियन एम्प्लॉयज को क्या हो रखा है? ये जो पे कमीशन तैयार करते हैं ये कुछ अधिकारी अपने हिसाब से तैयार करते हैं और अधिकारियों को फायदा पहुंचाने वाला तैयार करते हैं। नीचे के जो कर्मचारी हैं उनके लिए तो फॉर्मेलिटीज होती है बस। मैं एक ऐसा बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूं आपको। अगर आप 2005-6 से लेके 15 तक के जो जीडी जवान हैं उनकी यदि आप स्थिति देखोगे तो उनमें से आज तक कोई भी 6 से लेके 15 वाले में कोई भी आज तक प्रमोट नहीं हुआ है, उन्हें सिर्फ एमएससीपीज मिली है। लेकिन एमएससीपीज में एक बहुत खतरनाक बात सामने आई है। वो क्या है? 2006 से लेके 15 तक वाले सभी कार्मिकों का मैं बता देता हूं क्या एमएससीपी फिक्स हुई होगी। 100% यही फिक्स हुई है। एमएससीपी से पहले आपको जुलाई का इंक्रीमेंट देके 30-200 पे आए हो आप। एमएससीपी का रूल ये है 8वें पे कमीशन में एक इंक्रीमेंट देके अगले लेवल में लेके जाना। वो इंक्रीमेंट मिलने के बाद आपकी हुई है पे कितनी? 31,100, और अगले लेवल में जब ले गए हैं तो 31,400 पे फिक्स हुई है एमएससीपी के टाइम। 6 से लेके 15 तक वाले सारे देख लेना, यही अमाउंट आएंगी तीनों। जुलाई का इंक्रीमेंट मिला है 30,200, एक इंक्रीमेंट दिया गया है 31,100 और प्लस 300 रुपए ऐड किए हैं, यानी 31,400 पे आप पहुंच गए। इतने बुरे हाल है। छठे पे कमीशन में जब आपको पहली एमएससीपी मिलती थी आप 2000 से 2400 ग्रेड पे जाते थे। उस टाइम भी एक इंक्रीमेंट देके 400 रुपए वो बढ़ते थे। हालात इतने बुरे हैं कि 20 साल बाद आपको वो 400 भी नहीं 300 रुपए बढ़ा रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म कर लो। अगर चाहे वो 400 की जगह 2.57 से मल्टीप्लाई करते, आप पूरा नहीं करते, एटलीस्ट 1000 रुपए तो बढ़ने चाहिए एमएससीपी के ऊपर। इन्होंने कचरा कर दिया। 20 साल पहले 400 रुपए बढ़ते थे एमएससीपी पे, आज 300 रुपए बढ़ रहे हैं। पूरे 10 साल के कार्मिक अपना अपना देख लेना, यही अमाउंट मिली है आपको। तो भैया पे कमीशन आता है कुछ बेहतर करने के लिए, ना कि कम करने के लिए। लेकिन आप लोग इनकी वो साजिशों को नहीं समझ पा रहे हो। इनका पूरा का पूरा कोशिश है कि देश के जवानों को मिलने वाले फाइनेंशियल बेनिफिट को कैसे कम किया जा सके, इसी पे कार्यरत रहते हैं। और जब आप उन 18 क्वेश्चन को देखोगे उसमें स्पेशली लिखा हुआ है, इसका वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया। इस देश पर देश के जवानों की पेंशन बहुत भारी पड़ रही है। देश के जवान अपना जीवन बलिदान करने से भी पीछे नहीं हटते इस देश के लिए, और इस देश के पास उन जवानों को पेंशन देने के पैसे नहीं है। ये पूरे चौंचलेबाजी जो चल रही है एनपीएस यूपीएस, ये सिर्फ और सिर्फ देश के जवानों की पेंशन को खत्म करने के लिए चल रही है। कुछ की खत्म कर चुके हैं, बाकी डिफेंस वाले तैयार रहिए, वो अग्निवीर इसीलिए लाया गया है। आपकी भी तैयार रहिए, ऐसा नहीं है छोड़ेंगे किसी को नहीं, ये लोग सबकी खत्म करेंगे। स्पेशल लिखा हुआ देख लेना कि इस देश की पेंशन कितनी भारी पड़ रही है देश के जवानों की इस देश के ऊपर। और जो कि मैं कह रहा हूं पे कमीशन हमेशा अधिकारियों द्वारा अधिकारियों के लिए ही तैयार होता है, तो इसलिए स्पेशल एक उनमें
ये क्वेश्चन भी डाला गया है कि ग्रुप ए के कर्मचारियों को इनको लग रहा है अधिकारियों की पेंशन पे अभी भी बहुत कम है, इसको और बढ़ाना चाहिए। स्पेशल